हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 मैथ, उसका चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति। इसका परिचय पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्तीय तल क्या होता है। देखिए, हमने दो लाइनें खींची। एक ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और जो ये सीधी खड़ी खड़ी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं वाई अक्ष। और ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक सिरा है, इसको हम एक्स डैश भी लिख सकते हैं। और ये वाई अक्ष है और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक सिरा है, इसको हम वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर ये इस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु को ज्यादातर हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एक्स अक्ष होता है, ये इधर एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा होता है और इधर एक्स अक्ष का ऋणात्मक सिरा होता है। जैसे मान लिया कोई हमारे पॉइंट है, मान लिया ये 1 है, फिर इधर 2 है, ये सब बराबर दूरियों पर होते हैं। फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। मतलब कितने भी इसमें हम पॉइंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने मन हो उतने हम इसमें गिनतियां लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर अगर गिनतियां लिखी होंगी तो वही गिनतियां माइनस में होंगी। तो -1 इधर होगा, -2, -3, -4, -5। मतलब कि x अक्ष की जो प्लस वाली गिनतियां होती हैं तो इस इधर लिखी होती हैं, और जो माइनस वाली गिनतियां होती हैं वो इस साइड में लिखी होती हैं, ठीक है। अब ये आता है हमारा y अक्ष। y अक्ष की प्लस की गिनतियां ऊपर लिखी होती हैं। कैसे? जैसे लिखा है 1 2 3 4 5। तो प्लस वाले ऊपर लिखे होंगे, माइनस वाले नीचे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। अगर हमें बड़ी गिनतियां दर्शानी है तो हम 10 20 30 40। तो जिस टाइप से हम गिनतियां ले रहे हैं उसको हम कहते हैं पैमाना। तो यहाँ लिख देंगे हम पैमाना। इसमें हमने पैमाना कितना लिया है, 1 खाना बराबर 1 गिनती ली है ना। हर एक खाने में 1 1 बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। तो पैमाना होता है। जैसे हमने लिया होता अगर 10 20 30 40, तो पैमाना 1 खाना बराबर हम 10 लेते हैं। अगर हम लेते हैं 100 200 300 400 ऐसे सब में, तो हम पैमाना 1 खाना बराबर 100 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें बिंदुओं को दर्शा कैसे सकते हैं। जैसे हमें कोई पॉइंट दर्शाना है, कोई निर्देशांक दर्शाना है। मान लिया इधर लिखा है 4,5 में कोई पॉइंट दर्शाना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, जो 4 होता है, ये कोई भी निर्देशांक हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है। ये निर्देशांक लिखा है तो ये छोटे ब्रैकेट में लिखा होगा। और जो पहला वाला ये पॉइंट होता है, ये एक्स अक्ष का होता है। इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज, ठीक है। ये एक्स अक्ष पे होता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो सकता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है ये वाई अक्ष का होता है, और इसको हम कहते हैं कोट। क्या कहते हैं? और ये जो कोट होती है हम वाई अक्ष पे ढूंढते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट है हमारा 4,5, ये कहाँ होगा? तो पहला 4 हम एक्स अक्ष पे ढूंढेंगे। तो देखिए, एक्स अक्ष पे 4 इधर प्लस का है ना। अगर माइनस का 4 होता है तो हम इधर ढूंढते, प्लस का 4 इधर। तो ये हमारा 4 ये है। और फिर 5 हम वाई अक्ष पे ढूंढेंगे, प्लस का 5 है तो ऊपर ढूंढेंगे, तो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 5। तो 4 के सामने इधर जाएंगे और इधर 5 के सामने इधर जाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लिया 5 के सामने हम इधर एकदम सीधा है,
और 4 के सामने इधर एकदम सीध में आएंगे, ऐसे ऐसे 4 के सामने एकदम सीध में आएंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,5। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं तो इस प्रकार से हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ये जो चतुर्थांश है इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और ये जो चतुर्थांश है इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और इस चतुर्थांश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इस चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश इस टाइप से। अब इसके चिन्ह भी बता दें। पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? देखिए, पहले चतुर्थांश में कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर प्लस का होता है और कामा वाई अक्ष पर भी प्लस का, तो पहले चतुर्थांश का पॉइंट होता है प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष माइनस का होता है, तो पहले हो गया माइनस कामा, और वाई अक्ष प्लस का होता है तो दूसरा चतुर्थांश हो गया माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस प्लस हो गया। तीसरे में एक्स अक्ष भी माइनस का होता है और वाई अक्ष भी माइनस का, तो तीसरे चतुर्थांश का हो गया माइनस माइनस चिन्ह। चौथे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? देखिए, इसमें एक्स अक्ष प्लस का होता है और वाई अक्ष माइनस माइनस का होता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथे चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक है, और इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके बीच का जो कोण होता है ये 90 अंश होता है। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। और इधर वाई और एक्स डैश के बीच का भी ये भी कोण 90 होता है, और एक्स डैश और वाई डैश के भी बीच का कोण 90, और एक्स और वाई डैश के भी बीच का कोण 90। इस प्रकार से टोटल 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जैसे कोई हमारा मान लो बिंदु लिखा है 4,-2। अब ये पूछ रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है, 4,-2 किस चतुर्थांश में। देखिए, इसमें 4 का चिन्ह तो प्लस है और इसका 2 का चिन्ह माइनस है ना, केवल हमें बताना है कि किस चतुर्थांश में है बिना दर्शाए। तो पहले प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो प्लस और माइनस हमारा कौन से चतुर्थांश में होता है? चौथे। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये चौथे चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इस प्रकार से बिना हम दर्शाए बता सकते हैं चिन्हों की सहायता से। और मान लिया इसको अगर हमें दर्शाना है 4,-2 को, तो कैसे दर्शाएंगे? तो पहले जो 4 है वो एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे। एक्स अक्ष पर इधर तो मिलेगा नहीं, इधर तो माइनस की संख्या इधर होगा, तो ये 4 है। फिर माइनस का 2 वाई अक्ष पे ढूंढेंगे, तो वाई अक्ष पे इधर प्लस की गिनती है, नीचे माइनस की, तो ये माइनस का 2 है वाई अक्ष पे, तो ये माइनस के 2 के इधर सीध में जाएंगे और 4 के सीध में, तो यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट कट करेगा, तो ये जो पॉइंट होगा यही हमारा 4,-2 है। अगर कोई बिंदु हमारा यक्ष अक्ष पर ही है, ठीक है, जैसे इस यक्ष पर ही कोई पॉइंट अगर है तो उसके निर्देशांक होते हैं x,0। ठीक है, एक्स अक्ष पर अगर है तो यक्स मतलब यक्स अक्ष पर तो उसका मान होगा जितना है, लेकिन वाई अक्ष पे उसका मान एकदम 0 होता है। और इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट हमारा वाई अक्ष पर है, उसके निर्देशांक होते हैं 0,y, मतलब वाई पे तो मान होता है, एक्स पे इसका मान एकदम 0 होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। और अगर कोई बिंदु जो है एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो उसका एक्स अक्ष पर कोई मान नहीं होगा। ठीक, और अगर वाई अक्ष के समांतर है, कोई रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर है तो उसका वाई अक्ष पे कोई मान नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ पॉइंटों को जो है हम इस कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाइए। पहला बिंदु है -4,0, इसको कैसे दर्शाएंगे? तो इसका भुज कितना है? -4, तो -4 हम एक्स अक्ष पे ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो इधर तो सब प्लस की गिनतियां हैं, इधर हमको -4 ये मिला,
और वाई एच पे इसका मान 0 है, तो वाई एच पे हमको ढूंढना ही नहीं है, तो एक्स अक्ष पर ही जो -4 मिला यहीं पर ये पॉइंट हो गया हमारा -4, 0, क्योंकि वाई एच पे इसका मान ही नहीं है, तो ये हमारा पहला वाला 10 आ गया। और ये किस चतुर्थ, ये हमारा यक्ष अक्ष पर है, ये जो पॉइंट है कहाँ है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है। दूसरा, जैसे हमको 3, 2 दर्शाना है, तो पहले 3 इसका भुज है और 2 इसका कोटि है, तो 3 हम एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे, तो +3 इधर ये वाला रहा +3, फिर 2 ढूंढेंगे वाई एच पे प्लस में ये 2, तो इसको मिलाने वाली रेखा देखिए 2 के सामने एकदम जाएंगे इधर और उधर 3 के सामने, तो 2 के सामने मान लिया ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पॉइंट, और ये 3 के सामने भी होना चाहिए, तो मान लिया ये जो पॉइंट है इधर 3 के सामने है और इधर 2 के सामने है, तो यही वाला पॉइंट जो होगा हमारा 3, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमको दर्शाना है -3, 4, तो -3 एक्स अक्ष पे ढूंढिए, एक्स अक्ष पे इधर तो प्लस की गिनतियां, इधर ही -3, ये रहा -3, और 4 हमें ढूंढना है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे 4 ढूंढिए, ये रहा, तो -3 के सामने जाइए और 4 के सामने, तो कुछ इस टाइप से -3 और 4 के सामने रहना है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, तो यही जो पॉइंट होगा ये क्या है, -3, 4 है, और ये किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, -, प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इस प्रकार हमको -4, दर्शाना है, तो -4 तो यही रहा, और -4 ये दूसरा वाला वाई एच पे ढूंढे, इस पे यहाँ पे ये रहा -4, तो -4 और 4 के सामने वाला जो बिंदु होगा वही हमारा -4, होगा, ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, -4। ठीक है, इसी प्रकार हमको 4, -3 दर्शाना है, तो ये 4 एक्स अक्ष पर होगा, यहाँ पे ये रहा 4, और -3 वाई अक्ष पे ये -3 रहा, तो इसको कुछ इधर लाएंगे ऐसे मान लिया, और ये -3 के एकदम सामने, इधर -3 के एकदम सामने पॉइंट रख देंगे, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा 4, -3 हो गया, और ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, तो चतुर्थांश तो आप चिन्ह देख के बता सकते हैं, अभी हमने बताया था ना कि पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चतुर्थांश में बता सकते हैं। मान लिया किसी तल में 2 बिंदु हैं ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए के निर्देशांक हैं x1, y1, और बी के निर्देशांक हैं x2, y2, और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र इसको डी से लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है, इससे दूरी निकलती है, मतलब पहले दूसरे का भुज माइनस पहले का भुज का होल स्क्वायर प्लस दूसरे के कोट माइनस पहले के कोट का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में माइनस का प्लस ही हो जाता है ना, तो x2 - x1 लिखिए, चाहे आप x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और प्लस यहाँ भी y1 - y2 का होल स्क्वायर, जैसे ऊपर वाले के तरीके से लिखिए चाहे नीचे वाले के तरीके से लिखिए। और हिंदी में अगर लिखना आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, भुजों का अंतर, भुजों का अंतर मतलब दोनों के भुजों का घटाना, भुजों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का होल स्क्वायर, कोटियों का अंतर और उसका होल स्क्वायर, और ऊपर से इंटू, ऐसा। ये हिंदी में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या ये बीच वाला, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। और हिंदी में भी, हिंदी में वही है, इसका मतलब ऐसे ही लिखेंगे,
तो ये सूत्र होते हैं किन्हीं कार्तीय तल में स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। ठीक है, इसको दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें एक पॉइंट आता है समदूरस्थ बिंदु का, कि समदूरस्थ बिंदु कौन होते हैं। मान लिया ये कोई पॉइंट ए है और पॉइंट ए से दो बिंदु समदूरस्थ हैं। मान लिया एक ये बिंदु बी समदूरस्थ है और एक बिंदु सी समदूरस्थ है। मतलब कि बिंदु ए से जितनी दूर बी है उतनी ही दूर सी है। ठीक है, ऐसे ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर है। तो जब दो बिंदु समदूरस्थ जब दो बिंदु किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं तो दूरी ए बी बराबर हम दूरी ए सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दूरी ए बी बराबर दूरी ए सी। ठीक है, और इसमें एक होता है संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु क्या होता है? मान लिया ये बिंदु ए है और इसी लाइन में बिंदु बी है और इसी लाइन में बिंदु सी है। मतलब जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो उनको संरेखी बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी वाली दूरी, दूरी ए सी बराबर शुरू से आखिरी तक की दूरी, दूरी ए बी प्लस दूरी बी सी के योग के बराबर होते हैं। तब ये बिंदु क्या होते हैं? संरेखी बिंदु होते हैं।